मैं अधम जीव अभिमानी, तेरी मैं मन मन जानी। मैं अधम जीव अभिमानी, तेरी मैं मन न जानी। मैं अधम जीव अभिमानी, तेरी मैं मन मन जानी। जीव अभिमानी, तेरी मैं मन न जानी। मैं तर तर फिर कर आया हूँ, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। मैं दरा दरा फिर कर आया हूँ, मैं बड़े दूर से आया हूँ। ओ गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को मैं बड़ी दूर से आया हूँ। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को मैं बड़े दूर से आया हूँ। ये काम क्रोध का नाला, ये लोभ मोह से पाला। ये काम क्रोध का नाला, ये लोभ मोह से पाला। ये काम क्रोध का नाला, ये लोभ मोह से पाला। ये काम क्रोध का नाला, ये लोभ मोह से पाला। मैं इसमें बोझे खाता हूँ, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। ओ मैं समय गोते खाता हूँ, मैं बड़े दूर से आया हूँ। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को मैं बड़ी दूर से आया हूँ। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को मैं अति दूर से आया हूँ। ये माया बड़ी गुमानी, जानिए ते अभिमानी। ये माया बड़ी गुमानी, जानिए ते अभिमानी। ये माया बड़ी गुमानी, जानिए ते डोरी करा के डोरी। अभिमानी। ये माया बड़ी गुमानी, जानिए ते अभिमानी। मैं इसमें लिपटा रहता हूँ, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। वो मैं एक समय लपड़ा लेता, मैं बड़े दूर से आया हूँ। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को मैं बड़ी दूर से आया हूँ। ओ गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को मैं बड़े दूर से आया हूँ। अब तुम गुरु के गहले हो चरण शरण में जइयो राम रे। अब तुम गुरु के गए लो चरण शरण में जइयो राम रे। ओ जइयो राम रे, शरण में जइयो राम रे। अब तुम गुरु के गहलो चरण शरण में जइयो राम हरे। प्रेम से बोलो सीताराम, प्रेम से बोलो राधे श्याम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, जो जहाँ खड़े हुए हैं वहीं बैठ जाएं। बैठ करके गुरु महाराज का चिंतन करें और भगवान की मंगलमय मधुरमयी कथाओं का आनंद लें।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सिद्ध महाराज की जय। तो श्री आज भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान अगर सामने आ जाएं तो उनको हम कैसे पहचानें। तो बता रही है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भगवान का स्वरूप क्या है कि सत धन चित धन आनंद, जिनमें सत्य हो, तेज हो, प्रकाश हो और आनंद की अनुभूति हो, वही भगवान का स्वरूप है। तो भगवान कैसे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो पूछा कि भगवान करते क्या हैं, तो बताया कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये पूरा संसार भगवान से ही उत्पन्न है, संसार परमात्मा से उत्पन्न है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान की जब इच्छा होती है तो भगवान अपने में से ही अनेक रूप में प्रकट हो जाते हैं। तभी तुलसी बाबा ने कहा कि सिय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। संसार में हमको जितना भी जो कुछ दिख रहा है वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान की इच्छा से ही ये संसार उत्पन्न होता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और भगवान में ही विलीन हो जाता है। तापत्रय विनाशाय, तो हम भगवान की शरण जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं तो हमारे जीवन के जो तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक, जो तीन प्रकार के ताप हैं, तो आप कह रही है, भगवान बता रहे हैं कि तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप भगवान को प्रणाम करने मात्र से ही उनका शमन हो जाता है। ऐसे भगवान के चरणों में श्री कृष्णाय वयं नमः, राधा और कृष्ण के चरणों में हम और आप प्रणाम करते हैं। उसके बाद महात्म में सुखदेव भगवान के लिए प्रणाम किया। कहते हैं कि यम प्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का कैसा स्वरूप है कि यम प्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, सुखदेव भगवान जन्म लेते ही अपने नाल को गले में लपेट करके और वन की ओर चले जाते हैं। यम प्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरयाजुहाव। द्वैपायन कहते हैं व्यास जी। व्यास जी आज विरह में कातर होकर के उनके पीछे जाते हैं और क्या कह रही हैं कि पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो, हे पुत्र रुक जाओ, अभी तुम्हारे संस्कार होंगे तब तुम भजन करने जाना। तो विरह में कातर होकर के पुत्र पुत्र बुलाते हुए जा रही हैं। तो ऐसे भगवान सुखदेव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान सभी में समा गए। तो वहां व्यास जी जब पीछे आ रहे थे तो सभी वृक्ष और पर्वत बोल रहे हैं। जो जड़ हैं पर्वत वृक्ष, वो भी आज बोलने लगे। क्यों बोलने लगे कि सुखदेव भगवान उनमें समा गए और पिताजी से कह रही है, व्यास जी से, कि कहिए पिताजी हमारे लिए क्या आदेश है। तो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, जैसे ऐसे सुखदेव भगवान के चरणों में जो सर्वभूत हैं, जो जड़ को भी चेतन करने वाले हैं, ऐसे सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। और श्री सूत जी महाराज श्री सोनकाद खासी ऋषि प्रश्न करते हैं कि महाराज
हमें ऐसी कथा सुनाओ जिसके श्रवण मात्र से हमारे लिए वो कैसी कथा हो कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। सुखदेव जी सोनक जी कह रहे हैं सूत जी महाराज से कि ऐसी कथा श्रवण कराएं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस, मेरे अज्ञान को नष्ट करने वाली हो, मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाए और मेरे कानों को सुनने के लिए मम कर्ण रसायन, जैसे बीमार व्यक्ति के लिए औषधि पाकर के वो स्वस्थ हो जाता है, ऐसी मेरे कानों के लिए प्रिय लगे, ऐसी मधुर कथा हमको श्रवण कराएं। और कैसी हो वो कथा कि भक्ति ज्ञान वैरागाप्तो विवेको वर्तते महान। महाराज मेरे हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग को प्राप्त कराने वाली, मेरे विवेक को बढ़ाने वाली ऐसी कथा हमारे लिए श्रवण कराए। तो आज सूत जी महाराज गदगद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सूत जी महाराज की आयु कम है और सोनकाद 88 अज्ञात जो ऋषि हैं उनकी हजारों वर्ष की आयु है। ऐसे हजार वर्ष की जो आयु वाले शौनक जी आज 88 अज्ञात शौनक ऋषि एकत्रित होकर के जिनकी छोटी सी अवस्था है सूत जी महाराज के चरणों में वे प्रणाम करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे लिए ऐसी कथा श्रवण कराओ। तो आज वो गदगद हो गए और कहते हैं कि कथा के लिए कोई सुंदर स्थान होना चाहिए जहाँ पर बैठ कर के मन एकाग्र हो जाए, क्योंकि जहाँ मन व्यग्र रहे, मन एकाग्रता को प्राप्त न हो तो वहाँ कथा सुनने में आनंद नहीं आता। क्योंकि जब तक मन व्यग्र रहता है तब तक कथा में आनंद नहीं आता। कथा में आनंद कब आता है? जब हमारा मन एकाग्र हो जाए। तो ऐसी सुंदर जगह हो जहाँ हमारा मन एकाग्र हो जाए, ऐसी कौन सी जगह है? वहाँ पर बैठ के कथा श्रवण करें। तो कहा कि चलिए ब्रह्मा जी को पता होगा कि कहाँ पर बैठ करके मन एकाग्र हो जाए। क्यों पता होगा? क्योंकि पूरा संसार कहाँ से उत्पन्न है? ब्रह्मा जी से। भगवान नारायण की नाभि से कमल और कमल पे ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी ने ये पूरे संसार को उत्पन्न किया है। तो ब्रह्मा जी को पता होगा। सभी ऋषि मुनि मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने तो पूरा संसार को बनाया लेकिन मुझे नहीं पता कौन सी जगह श्रेष्ठ है जहाँ मन एकाग्र हो। तो ये कौन बताएगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भोले बाबा भजन करते हैं, एकाग्र मन से भजन करते हैं, तो उनको पता होगा कि कौन सी जगह है जहाँ बैठ के मन एकाग्र होता है कथा श्रवण करने में। तो आप शंकर जी के पास चले जाओ। सभी सूत जी और शौनक जी मिलकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे और जाकर के कहते हैं कि महाराज हम कथा सुनना चाहते हैं, हमारा मन एकाग्र होकर के कथा में लगे, कथा श्रवण करने में हमारा मन एकाग्र हो जाए, ऐसा कोई स्थान बताइए। तो भोले बाबा क्या कहते हैं उन ऋषियों से कि सभी भूमि गोपाल की जामे अटक कहा, जाने जामे अटक करी सोई अटक रहा। भोले बाबा कहते हैं ऋषियों से कि महाराज सभी भूमि गोपाल की, कहीं भी बैठ जाओ सभी भगवान की ही है। और जहां आप बैठ जाओगे भजन करोगे, कथा श्रवण करोगे तो भजन करने से वो जगह सिद्ध हो जाती है। जिस आसन पे बैठ के भजन करते हैं वो आसन सिद्ध हो जाता है, जिस माला पे भजन करते हैं वो माला सिद्ध हो जाती है। और जो माला सिद्ध हो जाए, कैसा भी किसी को कष्ट हो, अगर माला का भी स्पर्श हो जाए, माला का जल का भी स्पर्श किसी से करा दो, उनके कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो माला ही सिद्ध हो जाती है, आसन सिद्ध हो जाता है। जिस स्थान पे भजन किया जाए वो सिद्ध स्थान हो जाता है हमारा। तो भोले बाबा कहते हैं कि भगवान के राम नाम में वो शक्ति है कि वो उसके करने से, उसके जपने से वो जगह सिद्ध हो जाती है। सभी भूमि गोपाल की जामे अटक कहा और जाने जामे अटक करी सो ही अटक रहा। इसलिए कहीं भी बैठ जाओ सभी भगवान की भूमि है, सब जगह एकाग्रता होगी। लेकिन उनके मन को एकाग्रता नहीं हुई, मन को शांति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर भोले बाबा कोई स्थान का नाम ले देते तो उनको विश्वास हो जाता कि ये स्थान ठीक है, लेकिन कोई स्थान नहीं बताया। उन्होंने तो गोल भाषा में कह दिया, गोल मोल भाषा में कह सभी भूमि गोपाल की जामे अटक कहा।
तो उनके मन को शांति नहीं हुई, विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने कह दिया भोले बाबा तो घटघटवासी है, अंतर्यामी है। उन्होंने क्या कहा कि देखो मैं तो भजन करता हूँ भगवान राम का, भगवान का, और भगवान के पास चले जाओ आप, वो बता सकते हैं कौन सी जगह श्रेष्ठ है। मुझे तो सब में भगवान दिखते हैं और सब जगह अच्छी लगती है, मेरा मन सब जगह लग जाता है, तो आप चले जाओ नारायण के पास। तो विचार किया हाँ ये ठीक है, क्योंकि पूरा संसार भगवान नारायण से उत्पन्न है। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा की भ्रकुटी से शंकर भगवान का जन्म हुआ है। तो इसलिए सबके जन्मदाता तो नारायण है, नारायण के पास ही चलते हैं। सभी ऋषि मुनि मिलकर के और भगवान नारायण के पास में पहुंचे। क्षीर सागर में लेटे हुए शेषता की शैया पर सभी ऋषि मुनि शौनकादिक सज्जा ऋषि सूर्य जी के साथ आज भगवान नारायण के पास पहुंचे। चरणों में प्रणाम किया, भगवान ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया और कहा कैसे पधारे कहिए। उन्होंने कहा सूत जी महाराज शौनकादिक सज्जा ऋषियों ने कि हम कथा सुनना चाहते हैं, तो हमारे लिए कोई एक स्थान बता दीजिए जहां बैठ करके हम कथा श्रवण करें। तो भगवान नारायण ने विचार किया कि जगह तो भोले बाबा ने पहले ही बता दी कि सभी भूमि गोपालक है, सभी भूमि मेरी है, कहीं भी बैठ के भजन करो, तो जहां भजन करोगे वहीं आपको सफलता मिल जाएगी, सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, आपकी इच्छा पूरी होंगी। लेकिन इनके मन को विश्वास नहीं है। तो भगवान नारायण तो घटघटवासी हैं, अंतर्यामी हैं, वो उनके मन की भाव समझ गए कि भोले बाबा की बातों पर इनको विश्वास नहीं हुआ, तो इसके लिए इनको मुझे स्थान बताना पड़ेगा। तो भगवान ने एक मन के द्वारा एक चक्र बनाया। भगवान नारायण ने मनोमय चक्र बनाया और मनोमय चक्र को लेकर के ऋषियों के सामने छोड़ दिया जमीन पर और कहा कि जहां पर ये चक्र कुंठित होकर के जहां ये गिर जाए, इसकी धारा कुंठित हो जाए, चक्र गिर जाए, समझ लो भजन करने के लिए वो सबसे श्रेष्ठ स्थान है। वहीं पर बैठ करके तुम कथा करना, कथा सुनना, वहीं पर स्थान ले गए। आज इनको विश्वास हो गया कि भगवान नारायण ने हमको बता दिया जहां ये चक्र गिरेगा वही कथा सुनने के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान होगा, वहीं हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। तो आज वो चक्र चलते चलते आज ऋषि मुनि पीछे पीछे जा रही है। सूत जी महाराज के पीछे शौनकादिक सज्जा ऋषि जा रही है और चक्र चलते चलते और अरण्य नाम का एक जंगल है, वहां जाकर के उसकी धारा कुंठित हो गई। निमि कहते हैं धारा के लिए, अरण्य कहते हैं जंगल के लिए। तो उस क्षेत्र का नाम क्या हो गया? नेमि सारण्य, जिसे वो नीम सार कहते हैं, वही क्षेत्र वहां चक्र जाके गिर गया। तो वो उस क्षेत्र के लिए तुलसी बाबा ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि वो क्षेत्र कैसा है, नीम सार नेमि सार क्षेत्र कहता है। तो कहते हैं कि तीर्थ पर नेमिस विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। सभी तीर्थों में पर है, श्रेष्ठ है। तीर्थ वर नेमिस विख्याता, शास्त्रों में पुराणों में उसका बखान दिया है, बताया गया है कि सभी तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है नीम सारण, नैमिषारण्य। तो तीर्थ वर नेमिस विख्याता अति पुनीत और साधक सिद्धिदाता।